दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक जापानीज साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है गॉथ। ये मूवी हमें दिखाती है दो साइकोपाथ्स की कहानी जो आस पड़ोस में हो रहे मर्डर्स की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। IMDb ने इसे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। मूवी में बहुत सस्पेंस है जो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा और इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं गॉथ मूवी की एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है मोरिनो नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो बस से पहुंचती है एक पार्क में। उस पार्क में सब कुछ नॉर्मल था कि तभी लोगों की नजर पड़ती है एक लड़की पे जिसका हाथ गायब था। पुलिस को बुलाया जाता है क्योंकि वो लड़की हिल भी नहीं रही थी और जल्दी ही सबको पता चलता है कि वो एक लाश है जिसे किसी ने सीढ़ियों पे सजा कर बैठा दिया है। लाश को देखकर मोरिनो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और रात तक हर जगह न्यूज़ छा जाती है। पुलिस लाश को अपने साथ ले जाती है और हम लोगों को पता चलता है कि शहर में ऐसा ही एक और सिमिलर मर्डर हो चुका है। मोरिनो को उस भीड़ में इत्सुकी नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो उसी का क्लासमेट था और वो भी इस केस को बड़े ही गौर से देख रहा था। अगले दिन हमें पता चलता है कि इत्सुकी अपनी छोटी बहन और माँ के साथ रहता है और उसका पापा ज्यादातर बाहर रहता है। उन लोगों के पास एक पालतू कुत्ता भी था और आज न्यूज़ देखने पे इत्सुकी को पता चलता है कि पार्क में जो लड़की मिली थी उसका नाम था यूई नागासाका। यूई को पोटेशियम क्लोराइड के इंजेक्शन से मारा गया था और इत्सुकी इस केस में हद से ज्यादा इंटरेस्टेड था। न्यूज़ में बता रहे थे कि जो दो मर्डर्स हुए हैं उसमें दोनों ही लड़कियों की लाशों को मारने के बाद सुंदर पोजीज में बिठाल दिया गया था, जैसे कि जो किलर है वो लाशों को कला समझ रहा है और ये बात इत्सुकी को बहुत ज़्यादा रोमांचक लगती है। सीन जाता है मोरिनो पे जो क्लास में पहुंचती है पर उससे कोई भी बात नहीं करता था और वहीं दूसरी तरफ इत्सुकी क्लास में काफी फेमस था। स्कूल के बच्चों को सावधान रहने के लिए भी बोला जाता है मर्डर्स की वजह से, पर मोरिनो मरने से नहीं डरती थी। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इत्सुकी स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस है पर उसे ये दोस्ती यारी अच्छी नहीं लगती। इत्सुकी को मोरिनो की तरह शांत रहना पसंद था जो लाइब्रेरी में बैठ के डेड बॉडीज के बारे में किताबें पढ़ रही थी जिसे इत्सुकी देख लेता है। इत्सुकी भी जाके डेड बॉडीज के बारे में किताबें पढ़ने लगता है और मोरिनो उसे देख लेती है। तभी एक लड़की इत्सुकी का नंबर मांगने आ जाती है पर इत्सुकी फोन ही नहीं चलाता था, बिल्कुल एक साइकोपाथ की तरह। इत्सुकी के जाने के बाद मोरिनो इत्सुकी की डेड बॉडी वाली किताब पढ़ने लगती है और हम लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों ही लोग साइकोपाथ हैं। अब छुट्टी होने के बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो मोरिनो क्लास में ही रुकती है और इत्सुकी से पूछती है कि वो आखिर इतना हंसता बोलता कैसे है। इत्सुकी इस बात का जवाब ना देते हुए अपनी डेड बॉडी वाली किताब मोरिनो को पढ़ने के लिए दे देता है और मोरिनो अपनी किताब भी इत्सुकी को पढ़ने के लिए दे देती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों का दिमाग बिल्कुल एक जैसा था। वो दोनों हाल ही में हुए मर्डर्स के बारे में भी बात करते हैं और इत्सुकी उन मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। खैर अगले दिन स्कूल में इत्सुकी और मोरिनो लाइब्रेरी में मिलते हैं। स्कूल के बाद वो दोनों साइबर कैफे में जाते हैं और पोटेशियम क्लोराइड के बारे में सर्च करते हैं जो कि बहुत आसानी से अवेलेबल था। वो लोग विक्टिम्स की पिक्चर्स को भी निकाल लेते हैं जिसके बाद वो दोनों जाते हैं एक पुराने शांत रेस्टोरेंट में जहाँ पे इत्सुकी अक्सर आता रहता था, पर मोरिनो भी अक्सर वहाँ पे आती रहती थी। इत्सुकी को ये नहीं पता था। मोरिनो ने भी मर्डर्स के बारे में रिसर्च करी थी और दोस्तों हमें यहाँ पे पता चलता है कि इत्सुकी उस किलर को दिल से समझ रहा है। इत्सुकी के हिसाब से किलर ने लड़कियों को ब्यूटीफुल तरीके से मारा है और उनकी लाशों को सुंदर तरीके से सजाया है। किलर लड़कियों का एक हाथ काट के अपने साथ ले गया है क्योंकि वो अपनी कला को याद रखना चाहता था। मेई और यूई इन दोनों लड़कियों को किलर ने अब तक मारा था और दोनों ही लड़कियां एक जैसी दिख रही थी और इत्सुकी बोलता है मोरिनो को कि तुम भी बिल्कुल इन लड़कियों की तरह दिख रही हो। दोस्तों कहने का मतलब किलर मोरिनो को भी अपना शिकार बना सकता है। उस दिन एक साइकोपाथ की तरह इत्सुकी मोरिनो का घर तक पीछा करता है और उसका घर देखकर वापस चले जाता है। मरीनो का कमरा काली चीज से भरा हुआ था जैसे कि वो कोई तंत्र विद्या करती हो, पर ऐसा नहीं था क्योंकि जो उसका कमरा है वो उसकी मेंटल स्टेट को दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा डार्क है।
खैर अगले दिन इत्सुकी और मरीनो जाते हैं एक नदी के पास जहाँ पे किलर ने अपनी पहली विक्टिम मेई को मारा था। इत्सुकी उस जगह की फोटो वगैरह खींच के फील करता है कि कैसे किलर ने अपनी विक्टिम को मारा होगा। दोस्तों किलर मेई का हाथ भी काट के अपने साथ ले गया था और इस किलर को और ज्यादा फील करने के लिए इत्सुकी मोरिनो को उस जगह पे लिटा देता है जहाँ पे लाश पड़ी थी। दोस्तों आप लोग समझ रहे हो ना, जो इत्सुकी है वो एक किलर की तरह बनना चाहता है और दूसरी तरफ मोरिनो है जिसे जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, मोरिनो ने अपने पास में अपनी नस को काट रखा था जिसे अब इत्सुकी इमेजिन करता है कि वो बिल्कुल एक फ्रेश वुंड है जिसमें से खून निकल रहा है। अब अगले दिन स्कूल में सब लोग इत्सुकी को चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि वो मरीनो के साथ आजकल घूम रहा था। क्लास के बच्चों से इत्सुकी को पता चलता है कि मोरिनो खुदकुशी ट्राई कर चुकी है, पर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। सीन जाता है एक नई लड़की पे जिसे किलर इंजेक्शन देके मार डालता है और वही इत्सुकी किलर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस होता जा रहा था। उसके पास पूरी की पूरी एक हिडन मर्डर कलेक्शन थी जिसमें काफी सारी डेड बॉडीज की तस्वीरें थी और वो उन विक्टिम्स की तस्वीरों के साथ मोरिनो की भी तस्वीर को रख देता है और हम लोग समझ जाते हैं कि इत्सुकी मोरिनो को मारना चाहता है। खैर अगले दिन इत्सुकी की बहन अपने कुत्ते को घुमाने ले जा रही थी, पर उसका कुत्ता उसे ही घुमाकर ले जाता है एक वेयर हाउस के अंदर जहाँ पे उन दोनों को मिलती है उस तीसरी लड़की की लाश जिसका हाथ भी कटा हुआ था। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और फिर से खबर हर जगह फैल जाती है। सबको पता चलता है कि जो इत्सुकी का कुत्ता है वो लाशों को ढूंढ सकता है और इस बात को जब इत्सुकी मोरिनो को बता रहा था तो इत्सुकी बातों बातों में पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है, जिससे मोरिनो एकदम हिल जाती है। मोरिनो बताती है कि उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है यू। अब यू के बारे में बात करने के लिए वो दोनों जाते हैं उस पुराने रेस्टोरेंट। वहां पे अब मोरिनो बताती है कि बचपन में वो और यू हैंगिंग नाम के गेम को खेलते थे जिसमें 2 रस्सियों का इस्तेमाल होता था। एक रस्सी को गर्दन में बांधा जाता था और दूसरी रस्सी को शरीर पे, और जब वो लोग स्टूल से नीचे कूदकर लटकते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि वो मरे हुए लाश हो। पर एक दिन यू उस गेम को अकेला खेल रही थी जिसके चक्कर में वो सच में मारी गई। खैर इस बात के बाद रेस्टोरेंट में मोरिनो को पड़ी हुई मिलती है एक डायरी और इत्सुकी फोन खरीद के लाया था ताकि मर्डर इन्वेस्टिगेशन के वक्त वो दोनों एक दूसरे से बात कर सके। मोरिनो को पता नहीं चलता कि वो डायरी किसकी है और वो उसे अपने साथ रख लेती है। वो घर पे जाके डायरी को खोलती है जिसके अंदर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी और लिखा हुआ था उन लड़कियों के बारे में जिनकी लाश मिली है। मतलब दोस्तों मोरिनो को हाथ लग गई है किलर की डायरी। डायरी ले जाके अगले दिन मोरिनो इत्सुकी को दिखाती है और डायरी में छोटी छोटी डिटेल लिखी हुई थी कि कैसे किलर ने लड़कियों को मारा, जो इत्सुकी को पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ डायरी में नजामी नाम की एक लड़की के बारे में लिखा हुआ था जिसे किलर ने मार के माउंट कुबिनाशी में डिस्प्ले करा हुआ है। मतलब एक चौथी लाश है जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। इत्सुकी और मोरिनो तुरंत ही अब माउंट कुबिनाशी के लिए निकल जाते हैं और पहुंचते हैं उस जगह पे जो डायरी में मेंशन थी और वहां पे उन दोनों को मिलती है नजामी की लाश जो सोफे पे किताब लेके बैठी हुई थी, बिल्कुल एक सुंदर लड़की की तरह। उस लाश का हाथ भी कटा हुआ था और लाश को करीब से देखकर इत्सुकी बहुत ज्यादा खुश होता है और अब उन दोनों को यहाँ पे पुलिस को बुला लेना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करते। वो दोनों जानते थे कि पुलिस के हाथ डायरी लगते ही किलर पकड़ा जाएगा, पर अगर उन्होंने डायरी पुलिस को नहीं दी तो नजामी की लाश किसी को भी नहीं मिलेगी और जल्दी ही एक 5वीं लड़की भी मारी जाएगी। अब वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि किलर पकड़ा जाए क्योंकि दोनों को ही उसका मर्डर वाला काम एक कला का काम लग रहा था और इसलिए जो डायरी थी वो रख लेती है मोरिनो अपने पास और वो दोनों पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते। रात को सोते टाइम मोरिनो को अपनी छोटी बहन के बारे में सपना आता है, जिसके बाद अगले दिन मोरिनो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। मतलब कुछ ना कुछ तो राज है मोरिनो की बहन यू के बारे में।
वो क्लास के बाद भी डिप्रेस्ड हालत में थी, पर वो उठती है और इत्सुकी को अपने साथ सुपरमार्केट ले जाती है। वहाँ पे मोरिनो इत्सुकी को बताती है कि कैसे वो अपने गले पे एक रस्सी बांधना पसंद करती है जब भी उसे नींद नहीं आती, और इत्सुकी भी बताता है कि वो किस रस्सी का इस्तेमाल करेगा किसी का गला घोटने के लिए। खैर, इसके बाद इत्सुकी मोरिनो को उस जगह ले जाता है जहाँ पे उसकी बहन को लाश मिली थी। वहाँ पे वो मोरिनो से क्रीपी क्रीपी बातें करने लगता है, जिससे मोरिनो को लगता है कि कहीं इत्सुकी उसे ही ना मार डाले, पर तभी एक पुलिस वाला वहाँ पे आ जाता है और दोनों को भगा देता है। खैर, रात को इत्सुकी मोरिनो को फोन करता है और बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बिल्कुल सेम उन दो लोगों की तरह है जिनमें से एक इंसान किसी को मारता है और एक इंसान मारा जाता है। ये सुनते ही मोरिनो फोन काट देती है, क्योंकि अब उसे शक हो रहा था कि इत्सुकी उसे मारना चाहता है। मोरिनो को तो ये भी लगने लगा था कि कहीं चारों लड़कियों को इत्सुकी ने तो नहीं मारा, और वो फैसला करती है इस बात का पता लगाने का। अब मरीनो जाके सुंदर कपड़े खरीद लाती है और उस पुराने रेस्टोरेंट में जाके मिलती है इत्सुकी से। सारे लड़के सुंदर मरीनो को ही देख रहे थे, पर इत्सुकी नोटिस करता है कि वो नाज़ामी की तरह बनकर आई है, क्योंकि दोस्तों मोरिनो चाहती थी कि इत्सुकी कबूल ले कि वो ही किलर है। मोरिनो इत्सुकी के साथ बिल्कुल उसकी गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव करती है, और शाम के टाइम इत्सुकी बोलता है कि अगर तुम इतना ज़्यादा सुंदर बन के घूमोगी तो किलर तुम्हें मार डालेगा, पर मोरिनो बिल्कुल भी डरती नहीं है। जिसके जवाब में इत्सुकी बोलता है कि मोरिनो को डेंजरस गेम खेलना पसंद है, बिल्कुल किलर की तरह, क्योंकि बचपन में भी तो वो डेंजरस गेम ही खेलती थी। ये कहकर इत्सुकी घर चले जाता है, और अब जब मोरिनो घर जा रही थी तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल था किलर का, जो बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूं मोरिनो। ये बात सुन के मोरिनो घबरा कर भाग जाती है, और आज उसे मेल के अंदर मिलता है एक लेटर। उस लेटर में उसकी छोटी बहन यू के बारे में लिखा हुआ था, जिसे देखकर मारिनो बुरी तरीके से डर जाती है और उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि किलर को मोरिनो का एड्रेस भी पता था। अब क्योंकि मोरिनो को लग रहा था कि इत्सुकी किलर है, तो अगले दिन वो इत्सुकी को जाके कॉन्फ्रंट कर देती है। इत्सुकी मना करता है कि उसने मोरिनो को कॉल नहीं किया, पर मोरिनो इत्सुकी को बोलती है खुद से दूर रहने के लिए, और वो घर चले जाती है। अब जब मोरिनो घर जा रही थी तो रास्ते में उसके पास आती है एक गाड़ी, जिसमें मोरिनो बिना किसी सवाल के बैठ जाती है। मतलब जो गाड़ी चलाने वाला है वो मोरिनो को ऑलरेडी पहले से जानता होगा। खैर, अगले दिन मोरिनो स्कूल नहीं आती और इत्सुकी को चिंता हो जाती है। वो निकल जाता है मोरिनो को ढूंढने के लिए, और इत्सुकी को लग रहा था कि किलर ने अब तक मोरिनो को मार डाला होगा। पूरा दिन ट्रैवल करके इत्सुकी उन जगहों पे जाता है जो जगहें डायरी के अंदर मेंशन थी। वो अलग अलग पुरानी बिल्डिंग्स को छान मारता है, पर मोरिनो उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो हार मान के बैठ जाता है, पर जब उसका पसीना डायरी पे गिरता है तो उसे याद आता है कुछ दिन पुराना सीन। दोस्तों, असल में जिस दिन मोरिनो को डायरी मिली थी उस दिन बारिश हो रही थी, और जानबूझकर दुकान का मालिक भीगने गया था, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। इत्सुकी अब उस पुराने रेस्टोरेंट में जाता है और वो बार टॉप पे बैठ के मालिक से बात करता है। रेस्टोरेंट उस वक्त पूरी तरीके से खाली था और मालिक गेट लॉक कर देता है। इत्सुकी शांत रहकर मालिक से बातें करता है, पर हम लोग अच्छे से समझ चुके थे कि मालिक ही किलर है। थोड़ी देर बाद इत्सुकी मालिक को उसकी डायरी दिखाता है और मालिक पीछे चाकू निकाल लेता है। मालिक इत्सुकी से पूछता है कि उसे ये डायरी कहाँ मिली, और इत्सुकी समझाता है कि आखिर हुआ क्या था। असल में बारिश के दिन मालिक से डायरी खो गई थी। डायरी के अंदर सारी बातें बेकार इंक से लिखी हुई थी, और मालिक जानता था कि बारिश के अंदर पानी डायरी को खराब कर देगा, पर उसे नहीं पता था कि डायरी मोरिनो ने उठा ली थी। मालिक को यह भी पता था कि नाज़ामी की लाश पुलिस को नहीं मिल पाएगी, पर फिर एक दिन मोरिनो नाज़ामी की तरह बनकर रेस्टोरेंट के अंदर आ गई, और मालिक समझ गया कि डायरी मोरिनो के पास है। यही वजह थी कि किलर ने मोरिनो को भी किडनैप कर रखा है। और ये सब जानने के बाद मालिक पूछता है कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए। जवाब में इत्सुकी मालिक को उसकी डायरी वापस कर देता है और बोलता है कि उसे किलर को फंसाकर कुछ भी नहीं मिलने वाला।
किलर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इत्सुकी को छत की चाबी दे के बोलता है कि उसने मोरिनो को छत पे लॉक कर रखा है। चाबियां देने के बाद किलर रेस्टोरेंट के बाहर चले जाता है और जोर जोर से हवा चलने लगती है। इत्सुकी किलर का चाकू उठा के छत की तरफ बढ़ता है और वो फील करता है एक एक चीज जो किलर को फील हो रही थी और उसे सारी लड़कियों की फोटोज भी दीवार पे लगी हुई मिल जाती है। मतलब किलर शुरुआत से ही इतना पास था पर वो हमेशा पुलिस से बचता रहा। खैर अब इत्सुकी पहुंचता है छत पे जहां पे किलर की फैक्ट्री बनी हुई थी और वहीं पे बेहोश पड़ी थी मोरिनो। वहां पे इत्सुकी सबसे पहले किलर का सारा सामान चेक करता है और इमेजिन करता है कि किलर ने लड़कियों को कैसे कैसे मारा होगा। फ्रीजर के अंदर उसे लड़कियों के कटे हुए हाथ भी मिल जाते हैं और सारी चीजें देखने के बाद वो बैठता है मोरिनो के पास। उसके पास बैठ के वो उसे मारने के बारे में सोचता है पर एंड में बस एक लाल रस्सी को उसके गले में बांधने लगता है। अगले दिन इत्सुकी स्कूल में आता है पर मोरिनो नहीं आई थी और हम लोगों को लगता है कि इत्सुकी ने मोरिनो को मार डाला, पर नहीं, क्योंकि वो उसे जिंदा छोड़कर आया था और इसका रीजन बहुत ज्यादा हिला देने वाला है। इत्सुकी मोरिनो को फोन करता है और दूसरी तरफ फोन की घंटी सुन के मोरिनो को होश आ जाता है। खुद को जिंदा देखकर मोरिनो भी चौंकी हुई थी, पर जब वो दोनों लोग फोन पे बात करते हैं तो हमें पता लगती है एक नई कहानी। दोस्तों असल में इत्सुकी ने मोरिनो के बारे में सीक्रेटली रिसर्च करी थी और उसे पता चला था कि यू और मोरिनो जुड़वा बहनें थी और यहाँ खुलता है एक बड़ा राज। हम लोगों को पता चलता है कि असल में मोरिनो यू है। जी हाँ दोस्तों, बचपन में यू नहीं मोरिनो मारी गई थी, पर मरते वक्त यू ने मोरिनो को बचाने की कोशिश करी थी, पर एंड में मोरिनो ने बोला था कि तुम पागल हो जो मेरे को ढंग से नहीं बचा पा रही, कि तुम पागल हो जो मेरे को ढंग से नहीं बचा पा रही। और ये बात सुन के यू ने मोरिनो को मरने दिया था। मोरिनो मारी गई थी और क्योंकि सब लोग मोरिनो से ज्यादा प्यार करते थे तो यू बदल गई थी मोरिनो में और किसी को पता भी नहीं चला था क्योंकि वो दोनों जुड़वा बहनें थी। इसी वजह से यू घुट घुट के जीती थी और वो कभी कभी मरने के बारे में सोचती थी और इत्सुकी मोरिनो के उस राज को जान गया था और इसलिए उसने उसे नहीं मारा था और ये राज सामने आते ही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन गॉथ मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।